आईटी सेक्टर में हालिया विवादों के बीच कॉरपोरेट वर्क कल्चर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने टीसीएस से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान एक्सिस बैंक में भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और कॉरपोरेट जगत में इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मुताबिक उस समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कार्रवाई की थी और इसी तरह की सख्ती आज भी जरूरी है। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब समाज में कुछ घटनाएं अधिक गंभीर रूप लेती नजर आ रही है। उन्होंने युवाओं को जागरूक रहने और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने की जरूरत पर जोर दिया। नासिक टीसीएस मामले पर अमृता फडणवीस ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इस पर उचित कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। बहुत ही गंभीर मामला है और कॉर्पोरेट्स में ऐसा कुछ हो तो उस पे विसिल ब्लोइंग होके प्रॉपर एक्शन होना जरूरी है और हर कॉर्पोरेट में कंपलसरी कमेटी होती है जो एक्शन तो लेती है इन लोगों के खिलाफ और पुलिस भी एक्शन ले रही है। इसका तो भी समाधान है। लव जिहाद को लेकर बड़ी मामले अपनी बेटी को अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे नाज होना जरूरी है और वो आप ही उसको अपनी संस्कृति से रूबरू करा सकते हैं। तो अपनी संस्कृति रूट से उनको जोड़े रखे, ऐसे केसेस नहीं होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस यूनिट में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने दावा किया है। इसके साथ ही फडणवीस ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामले अधिक जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। गौरतलब है कि ये पूरा विवाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक मामले से शुरू हुआ, जहां कुछ कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, धमकी और जबरन धार्मिक दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज हुई और जांच एजेंसियों को भी शामिल किया गया। पुलिस अब तक 7 पुरुषों और एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर समेत कुल 8 लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। मुंब्रा में जिस महिला की तलाश की जा रही है वो इस मामले की 9वीं कड़ी है। एसआईटी फिलहाल छेड़छाड़, जबरन धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। इन आरोपों ने कंपनी के आंतरिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि टीसीएस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इन घटनाओं ने आईटी सेक्टर के वर्क कल्चर को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। एक और कंपनियां समानता और सुरक्षित कार्यस्थल की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर सामने आ रहे आरोप इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी भी तेजी से फैलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।